क्या नाम है जी आपका? मनोहर लाल मिश्रा। सर, ये जो घटना हर साल आपके यहाँ ताल में घटती है, मछलियाँ मरती हैं, क्या कारण समझते हैं सर? इसका कारण एक तो ये है कि ये सानवी पंचायत के अंदर आता है तालाब, और यहाँ सारे बाजार का पानी जो है वो सारा गंदा पानी ताल के बीच में जाता है। और पिछले 4-5 सालों में जब ये पंचायत बनी है तो इन्होंने यहाँ से मछलियाँ पहले ठेके पे निकालने के ऑर्डर देते थे, तो मछलियों को उठा के ले जाते थे ठेकेदार। अभी पिछले 4-5 सालों से जब से ये पंचायत बनी हुई है तब से प्रधान जी ने इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है कि हम मछलियाँ जो वहाँ ठेके पे नहीं बेचा करेंगे, यहीं पे रहेंगी मछलियाँ। लोग इनको आटा पानी डालते हैं, जो भी डालते हैं कुछ भी खाने के लिए डालते हैं, परंतु इसकी व्यवस्था ठीक ना होने के कारण जो स्थिति हर साल बन जाती है। हमने पंचायत को भी, प्रशासन को भी बहुत बार इसके बारे में पहले ही बताया कि गर्मियों में, खासकर गर्मियों में तो बहुत यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत दुर्गंध पड़ती है। आजकल भी 8-10 दिनों से इतने कम से कम 3-4 क्विंटल के लगभग मछलियाँ इधर मरी हुई हैं, जिसका आप तालाब की तरफ फोकस करके लोगों को बता सकते हैं, प्रशासन के ध्यान में ला सकते हैं। कितनी परेशानी लोगों को? लोगों को इतनी परेशानी होती है कि जो यहाँ रहते हैं, दुकानदार हैं, जिनके घर है, उनको तो रात को सोना मुश्किल हो जाता है स्मेल के बीच में। जिनको तो चलो कोई आदमी चाहता है 5-2 मिनट स्मेल देखता है, देखते यहाँ पे क्या हुआ, तो उनको बताते हैं कि यहाँ मछलियाँ मरी है, तो बोलते हैं मछलियाँ कैसी? मछली विभाग को बोल नहीं आपने, तो मछली विभाग बोलते हैं कि ये पंचायत का काम है। जब पंचायत को बोलते हैं जी, बोले हाँ जी, तो हमने बोला कि अगर मछलियाँ का जैसे आप बोलते हैं रिवाल्सर की तरह हमने यहाँ से मछलियाँ को निकासी का कोई ये नहीं करना, लोगों की धार्मिक भावना जुड़ी है, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी वैसे करना पड़ती है जहाँ पानी फ्रेश पानी डाला जाए और मछलियों को सुरक्षित रहने के लिए जो मछली विभाग के जो नियम है उनका पालन किया जाए। परंतु यहाँ तो अभी इसे 4-5 सालों से बैन लगाया हुआ इन्होंने पंचायत वालों ने, और इसके रख रखाव की कोई जो है वो सुविधा नहीं प्रदान की है, जिससे हर साल पर सारे गंदा पानी, सारे बाजार का गंदा पानी ताल में जाता है। उसके लिए एक नाली का प्रावधान पिछले 2 मंजिल की सरकार के टाइम में बना था, परंतु वो जब से बंद हो गया, वो नालियाँ बंद हो गई, पानी सारा रुक के सारा पानी तालाब का, लोगों का जो गंदा पानी है वो तालाब के बीच में जाता है। पिछले साल इन्होंने 25,000 पंचायत ने पैसा दिया निकालने वाले को, और 1 महीने के बाद सिर्फ पाइप वैसी की वैसी बंद होगी। और तो जब भी इसके बारे में कोई काम करना हो, प्रशासन करे, पंचायत करे, कोई भी करे, परंतु अगर दिल लगा के काम किया जाए तो वो काम सही होता है। और पैसे लगाने से भी काम नहीं होता कि पैसे हमने इतने लगा दिए, उतने लगाए। जब व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो पैसे का दुरुपयोग होगा। तो हम चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था या तो पंचायत अपने स्तर पे करे या मछली विभाग के नाम पे ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो उसके हैंडओवर कर दे, वो अपने समय के हर समय पे अपने सुविधा के साथ और कानून के तहत जो भी इसके लिए खाना, चारा, पानी जो भी मछली के लिए होता है, या मछली की कितनी कैपेसिटी इसके अंदर हो सकती है। अगर यहाँ सपोज करो 20 क्विंटल मछली की कैपेसिटी और यहाँ 50 क्विंटल डाल दी जाएंगी तो मरेंगी, ठीक व्यवस्था नहीं। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से और पंचायत से भी ये निवेदन रहेगा इसके बारे में उचित कार्रवाई करके हमेशा से लोगों को इसके निजात दिलाई जाए और इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से की जाए, या तो यहाँ पे फ्रेश पानी डाल के इन मछलियों के लिए जो अब गर्मियों के दिनों में इनको ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियाँ ऊपर आके अपने मुंह खोल के जो ऑक्सीजन लेती हैं, तो ये सारी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। तो इसकी हमारी प्रशासन से, सरकार से गुजारिश रहेगी, निवेदन रहेगा कि इसका जो है ठीक परमानेंट जो कोई सोल्यूशन निकाला जाए, और ताल का सौंदर्यीकरण करने के लिए जो है वो सरकार भी कुछ अपनी तरफ से सुधार करे। यहाँ पे एक अच्छा पर्यटक स्थल, छोटा सा पर्यटक स्थल बनता है, लोगों के लिए इनकम का साधन बन सकता है, लोग को दूर से आएंगे। परंतु यहाँ तो सारा गंदा पानी, कागज पत्रा, इन पंचायत तो दोनों पंचायतें पड़ती हैं, 3 पंचायतें पड़ती हैं तालाब के बाउंड्री पे। हाल पंचायत साढ़ और चौकीगढ़ की पंचायत है, परंतु तीनों ही पंचायतें इसको अनदेखी करती हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं करती। एक बोलता उस एरिया में पड़ती है, दूसरा कहता है उस एरिया में पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि इसलिए कि सामूहिक तौर पर कोई ऐसा विजन तैयार किया जाए जिससे इस इलाके की डेवलपमेंट भी हो सके और लोग भी इसके आके थोड़ा से कोई अपना यहाँ बैठ के 10 मिनट सपने की सांस जो दे सके। ठीक है, तो यही सरकार। शर्मा जी, ये जो आजकल मछलियाँ आपके ताल में यहाँ मरती हैं, हर साल ही मरती हैं, क्या कारण समझते हैं सर? इसमें सारा गंदा पानी पड़ता है ताल का, लोगों के घरों का सारा पानी इसमें गंदा पड़ा हुआ है, और इसके कारण ये मर रही हैं। पंचायत इसमें कुछ नहीं कर रही है। पंचायत को बोला था तो एक पंचायत दूसरी को बोलती है, दूसरी को बोलती है, कोई काम नहीं हो रहा। क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारी सरकार से मांग है कि इसमें सुधार किया जाए और तालाब को साफ किया जाए, मछलियों को निकाला जाए, मरी हुई हैं। ठीक है। मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा। शर्मा जी, ये जो घटना ताल में हर साल घट रही है,
क्या समझते हैं आप? हाँ, ये हर साल की समस्या बन गई है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फिशरी विभाग इसको अब मेंटेन कर रहा है। इस ताल को, इतना ऐतिहासिक ताल है, यहाँ पे सुंदर जगह है, ये बड़ा पिकनिक स्थान था ये, लेकिन अब इसकी सुंदरता बिगाड़ दी गई है। एक तो पानी भर गया, जहाँ जो फुटपाथ बनाया चारों तरफ उसमें पानी भर गया है, और इसका जो जितना भी गंदा पानी है सराउंडिंग एरिया का वो इसमें आ रहा है अब ताल में। तो इस वजह से इसका पानी भी है, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना प्रशासन ना ये लोकल प्रशासन, कोई पंचायत भी नहीं इसका ध्यान देती, ना फिशरी डिपार्टमेंट देता है। परेशानी आम जनता को है, सभी लोग परेशान हैं। यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है अब इसकी, प्लस इसकी सारी सुंदरता खराब हो गई है। देखने में कैसा गंदा लग रहा है, ये मछलियाँ मर रही हैं यहाँ पे। तो इसका तो मछली का जो देखभाल है वो तो फिशरी डिपार्टमेंट ही कर सकता है ढंग से। अगर इसका बोल दिया कि पंचायत को दिया है, तो पंचायत क्या करेगी? जब पंचायत के पास ऐसा कुछ है, फिर भी पंचायत अपने लाभ से कर सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि इसको ठीक इसको मेंटेन किया जाए। जो अभी आजकल मछलियां मर रही हैं, इसकी सफाई करवाई जाए, प्लस इसका कारण जो गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है, जिस वजह से ये पोल्यूटेड हो गया सारा वाटर और मछलियाँ मर रही हैं, इसका प्रावधान किया जाए। जो नालियाँ बनाई गई हैं, ब्लॉक हुई हैं गंदे पानी के लिए, वो बीच में जा रहा है पानी, तो इसके लिए कार्रवाई की जाए, प्रशासन इसकी कार्रवाई करे। गंदा पानी क्यों डाल रहे हैं लोग यहाँ पे? जो नाली है उसको साफ करवाया जाए, ताकि इतना ऐतिहासिक जगह है, बड़ी सुंदर स्थान है ताल। इस ताल के नाम पे जगह का नाम ताल पड़ा हुआ है। तो ये तो सारा जो है वो प्रशासन को देखना चाहिए और इसको मेंटेन करना चाहिए। सर क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, बात करेंगे, ये आपकी दुकान के पास मछलियाँ मर रही हैं। अभी ये मछलियाँ तो काफ़ी दिनों से मर रही हैं ना, अभी तो मछलियाँ कोई उठाता है ना, कुछ नहीं है। पंचायत वालों से भी हमने कही बोला, सानी पंचायत से, तो ये बोलते हैं कि मछली निकालनी है बीच से, और उसको जब मरती है तो इतनी बड़ी बदबू आती है इससे। हम 5-6 दिनों से इस मछली को साइडों से, जैसे मछली साइड में आ रही है तो उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो ये तो काम पंचायत का है, हमारा काम थोड़ी है इसका आगे करने का। इस मछलियों को इतनी ज़्यादा मच्छी है, जितनी इसकी ताल में पानी है उसके 10 गुना ज़्यादा इसमें मछली है। तो ग्राहक की भी खराब हो रही है। हाँ, 3 या 4 या 6 महीने के बाद एक बार इस मच्छी को निकाल कर किसी ठेकेदार या किसी को भी दिया, तो उसमें थोड़े मछली रहे, आटा पानी डालने के लिए जो भी है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और पंचायत के, जब सानवी पंचायत का है ये, तो फिर उनको देखना चाहिए जिन्होंने जिम्मेवारी ली है। अगर उनसे जिम्मेवारी नहीं ली जाती है तो किसी और पंचायत को हैंड ओवर करें जी। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं तो सुबह शाम ताल के किनारे, यहाँ दुकान है मेरी, तो मैं इधर रहता हूँ, तो बड़ी परी बदबू है। देखो हमने एक ये बनवाया, इससे जाड़ी बाड़ा इससे निकाल रहे हैं, मछलियों को साइड में फेंक रहे हैं। कितनी मच्छी फेंक रहे हैं, अभी देखो कम से कम 1-2 क्विंटल मच्छी पड़ी हुई है ताल के साइड में जी। तो पंचायत से पूछा जाए कि जब आपके हैंड ओवर किया है सानवी में, तो इसका जवाब दिया जाए, और अगर कौन मना करता है इसको निकालने के लिए, नहीं निकालने, तो वो मछलियाँ उठाए। ठीक है, धन्यवाद। नाम है जी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, ये जो मछलियाँ मर रही हैं, आपकी भी दुकान है इधर साथ में, क्या कितनी समस्या हो रही है जी? वाजिब समस्या तो है ही। देखो, ताल का पानी इतना गंदा हो चुका है। ये नाली थी, सीवरेज बनी हुई थी पहले, ये बंद हो गई, उसके कारण अब सारा पानी ताल के अंदर ही पड़ रहा है, और इस वजह से मछलियाँ मरने शुरू हो गई। 3-4 दिन से मछली मर रही है। ये तो हमारे स्थानीय यहाँ पे जो दुकानदार हैं, ये इनकी कोशिश ये निकाल रहे हैं बाहर करें, और ये सानवी पंचायत के अंडर आता है ये ताल, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली हुई है। तो मैंने नहीं देखा आज तक सानवी पंचायत का कोई प्रधान या पंच यहाँ पे आया हो। 3-4 दिनों से यहाँ पे इतनी गंद पड़ा हुआ है, तो मछलियाँ सड़ रही हैं। तो इसका कम से कम समाधान किया जाए। हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से भी, पंचायत से भी और सरकार से भी, तो इस ताल की इस गंदगी को हटाया जाए, और पंचायत को भी निर्देश दिए जाएँ कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी किया जाए। पहले तो आपका स्वागत है, नमस्कार। सर, आज सुबह ही मेरे ध्यानार्थ आया है कि तालाब जो है हमारा, ये ताल महल वाला ग्राम पंचायत ताल और साहणवी का, इसमें कुछ मछलियों की जो है वो मृत्यु हुई है। तो मैं पर्सनली भी वहाँ पे विजिट किया हूँ आज, और मैंने देखा कि वहाँ पे हुई है 10, 12, 15 पीस थे जो मरे हुए हैं, और उसके लिए हमने लेबर का इंतजाम कर लिया, जो कि शाम को जैसे अपने वहाँ से आएंगे तो उनको निकाल करके कहीं ना कहीं अच्छी सुरक्षित जगह के ऊपर उनको दफना दिया जाएगा। और उसमें लगभग कोई 5-6 किलो जो चूना है वो भी वहाँ पे आज डलवा दिया गया, और अभी स्टाफ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं वापस उस कार्य को करने के बाद।
उसमें मुझे ये कहना है, और मैं बार बार इस चीज़ को लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करता हूँ कई बार मैं। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है सर, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग हम हर एक दिन, वीक में एक बार तो वहाँ पे जाना ही जाना है, उसको ऑब्जर्व करना ही करना है तालाब को, बीइंग वेरी नियर और इम्पॉर्टेंट होने के कारण वहाँ हम जाते जाते हैं। तो आज भी जैसे शनिवार था तो शाम को जाना ही जाना था वहाँ पे, किसी ना किसी स्टाफ के मेंबर ने, चाहे मैं खुद भी जाऊँ। और लोगों से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कर बद के ना डालें, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि इतनी सारी जो फीड है वो डाल दी जाती है जो कि सारे की सारी कंज्यूम ही नहीं हो पाती है मछलियों से। और जब वो नीचे सेटल हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो गल सड़ करके जो प्रतिकूल गैसेज हैं, जो अनवांटेड गैसेज हैं, एबनॉक्सियस हैं बाय नेचर, उनका निसारण होता है और अल्टीमेटली जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो हैम्पर होती है, वो डिटीरियोरेट होगी। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन के लेवल्स कम होंगे तो जो फिश है वो उसको तो बाउंड टू डाई, फिर वो उसमें मृत्यु दर जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, और अभी जैसे गर्मियों का मौसम था तो गर्मियों से लेकर के ही कंटिन्यूसली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब भी एक दो बार बीच में जैसे मॉर्टेलिटी हुई तो भी उसका पूरी तरह से समाधान जो था किया गया, लेकिन बीच में रुक गई थी, अब हुई है तो इसका भी समाधान किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं लोगों की, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ हर बारी लोगों से कि डालें, लेकिन थोड़ा डालें, कम डालें, सो दैट के जो मछली है वो भी जिंदा रहे और आपकी जो अपनी धार्मिक आस्थाएं उनका भी निर्वहन हो, और जीव जंतु हैं ये भी नहीं मरने चाहिए, और इसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो भी बनी रहे। नंबर 2 सर, एक और चीज जो मैंने वहां पे ऑब्जर्व की है जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, ग्राम पंचायत के भी ध्यानार्थ है ये चीज, और उन्होंने भी कई बार शायद बोला भी हो सकता है कि जितना भी जो लोगों का अपना पानी है इधर साइड्स में, जो भी लोग हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहां पर, उन लोगों के दुकानों का, नालियों का पानी भी जो है वो भी वहीं डाला हुआ है तालाब में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो वाटर क्वालिटी को थोड़ा सा डिटीरियोरेट करेंगी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से फिर मछलियों की जान पे बन आती है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, और ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ये गलत है और वो अपने आप ही इस चीज़ में सुधार लाएं। सर, सीवरेज में जो देखिए जो गंदा पानी है जब भी वो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ एफ्लुएंट तो है ही है, तो उसका भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो बहुत ज़्यादा जो ओवर फीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, लोग मानते ही नहीं है। जितनी बड़ी भी जॉब वहाँ पे 10-50 लोग खड़े ही होंगे, आज भी जैसे आज मछलियाँ मरी हुई थी, इवन देन आई रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो सर उसमें ये था कि एक तो देखो मेरा अपना सीधा सा फंडा ये है कि अगर किसी को इसको लीज पे दे दिया जाए तो इसमें से रूटीन में से जो मछली है वो निकलती भी रहेगी, और उस एक व्यक्ति की जो है वो जिम्मेवारी भी रहेगी कि वो इसके पानी को, इसके इर्द गिर्द जो साफ सफाई करवाते रहे। ऐसे तो पंचायत के कंट्रोल में है, तो पंचायत का ही ये दायित्व है कि उसको दें। इसके एवज में 2-3 बार पंचायत के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है, लेकिन कोई उसमें फ्रूटफुल जो परिणाम है वो नहीं निकल पाए हैं। फिर भी हम लोग लगे हैं कि किसी को अगर मिल जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वहाँ का स्थानीय निवासी जो चिन्हित कर दिया जाए कि भाई आप इसका थोड़ा बहुत देख रेख करेंगे, और थोड़ा सा जो हमारा समाज है उसको भी थोड़ा सा ये स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो धार्मिक जो हमारे अपनी आस्थाएं उनको लेकर के कि थोड़ी कम डालें फीड, सो दैट के इससे किसी जो दूसरे जो जीव जंतु हैं उनकी जान पे ना बने, और पर्यावरण जो है उनका वो भी वहाँ पर दूषित ना हो। और इवन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार बार मेरी एफर्ट्स के बावजूद वहाँ पर जो प्लास्टिक भी बीच में फेंक दिए जाते थे, पूरे के पूरे पैकेट ही फेंक दिए जाते थे, जो ब्रेड लिए या जो भी बिस्किट लिया, तो बिस्किट भी और पैकेट भी। लेकिन अब वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्राम पंचायत मेंबर्स एंड प्रधान कि उन्होंने उस चीज़ को माना है और वहाँ पे बोरियां लगा दी हैं। तो जितना भी प्लास्टिक एफ्लुएंट है वो सारे का सारा बाहर बोरियों में डाला जा रहा है। लेकिन फिर भी जो बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे फीड है वो डाली जा रही है लोगों के द्वारा, कोई मानता नहीं है धार्मिक आस्थाओं को लेकर के। और जो जितने दुकानदार हैं उनसे तो मेरी करबद्ध रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी दुकानों का जितना भी ये जो इस तरह का जो गंदा पानी है उसको ना डालें उसके बीच में। अगर हम ये कहें कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क उससे भी बहुत पड़ता है, क्योंकि तो डालेगा ही वो हमारा। और होता क्या है कि नालियाँ कोई वहाँ से दुकान से नहीं बनी है, ये बड़ी दूर से आ रही हैं,
तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे बड़े दूर तक का जो कचरा है वो अपने साथ बहा करके लेकर के तालाब में ही डालेंगी। तो अल्टीमेटली जो तालाब के बीच में जितना भी हमारा फौना है, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा ही।